को जल्द ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। 2 बजे का समय तय किया गया है। आरोपी विक्की के घर से गुरुग्राम से लोमस लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, विक्की की जब हम बात करते हैं तो देखिए, गुरुग्राम में विक्की के ही घर पर ये सारे लोग मिलते हैं, सारे आरोपी मिलते हैं, वहां पर फाइनल मीटिंग होती है, उसके बाद इस बड़े हमले को अंजाम दिया जाता है। लेकिन विक्की के बारे में आसपास के जो नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं, उनसे क्या कुछ पता चल रहा है? उसका स्वभाव कैसा था? क्या पहले भी ये लोग उसके घर पर आ जा चुके हैं? कितनी बार आए हैं? इन सबसे जुड़ी क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से विक्की को कहीं ना कहीं पुलिस लेके गई अपने साथ और साथ में उनकी पत्नी को भी लेके गई, कल रात ही लेके गई और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, क्योंकि विक्की ही वो शख्स है जिसने वो आरोपियों को अपने घर में शरण दी थी। और कहा जाता है कि यहीं पे जो फाइनल प्लानिंग थी यहीं पे इसी घर के अंदर से हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं संसद भवन की सुरक्षा को सेंध लगाने में वो लोग कामयाब हुए। आपको बता दें कि जिस मोहल्ले में हम मौजूद हैं, कई सारे घर हैं, हमने आस पड़ोसियों से भी बात की। उन्होंने कहा कि विक्की काफी सरल स्वभाव का था और लेकिन काफी वो शराब पीता था साथ में, और एक जगह वो ड्यूटी भी करता था, लेकिन काफी समय से वो अपने नौकरी पे नहीं जाता था, उसकी नौकरी छूट गई थी और वो घर में ही रहता था। उसकी जो पत्नी थी वो नौकरी किया करती थी। साफ तौर पे कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि, और जो आसपास के लोग ये भी बता रहे हैं कि विक्की कई लोगों के संपर्क में था, विक्की के घर में कई लोग आते जाते थे और साथ में इसी दौरान में विक्की की दोस्ती कहीं ना कहीं मनोरंजन से हुई और सागर से हुई। और सागर और मनोरंजन कई बार दिल्ली में आते थे और दिल्ली में जब वो आते थे गुरुग्राम के इसी घर में रुका करते थे। कहा जाता है कि लगभग 2 से ज्यादा बार वो इस घर में रुक चुके हैं और यहीं पे पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। विक्की शर्मा हिसार का रहने वाला है, नीलम भी हिसार से ताल्लुक रखती है, आपस में क्या कनेक्शन था? बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताते हैं। संसद में सुरक्षा सेंध मामले में गृह मंत्रालय ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। सीआरपीएफ के डीजी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है और साथ ही यूएपीए के तहत आरोपियों पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपियों के अतीत को खंगालने में कई जांच एजेंसियां लगातार जुटी हुई हैं। हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार अभी तक क्या कुछ पड़ताल हुई है और क्या कुछ हो रहा है। देखिए, संसद सुरक्षा में सेंध, जोरदार जांच, 4 गिरफ्तार, यूएपीए के तहत एफआईआर, सुरक्षा में चूक की अब एसआईटी जांच। 13 दिसंबर को संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन जिस तरह से सुरक्षा में फिर सेंध लगाई गई, उसने संसद की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर विजिटर्स गैलरी से कैसे 2 लोग लोकसभा में कूदकर हंगामा करने में कामयाब हो गए। लोकसभा सचिवालय की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की सीआरपीएफ के डीजी के नेतृत्व में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। अब तक संसद में सुरक्षा चूक मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूएपीए के सेक्शन 16 और 18 के तहत इन पर एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वहीं आईपीसी की 120 यानी आपराधिक साजिश, धारा 452 यानी अतिक्रमण, बिना इजाजत प्रवेश, धारा 153 दंगा भड़काने के लिए उकसाना, धारा 186 सरकारी सेवक के काम में बाधा डालना और धारा 353 यानी हमले करना, आपराधिक बल प्रयोग का केस इन पर दर्ज कर लिया गया है। संसद भवन परिसर के बाहर प्रदर्शन के दौरान वीडियो बनाने वाले फरार आरोपी ललित की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ललित के पास ही आरोपियों के मोबाइल फोन हैं, जिनकी पुलिस को पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझने के लिए शिद्दत से तलाश है। संसद में सुरक्षा चूक मामले में सीआरपीएफ डीजी के नेतृत्व में एसआईटी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में शामिल है। कई खुफिया एजेंसियों को जांच में शामिल किया गया है। वहीं एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल पर जाकर सबूत जुटाए हैं। अब तक पूरे मामले में 7 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 4 आरोपियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं ललित अब तक फरार है। ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಸತ್ಯ. ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೇ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ. सागर कौन है आपका? बेटा क्या करता है? ई रिक्शा चलाता है।
अच्छा, इस परिवार में आपके कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, दो बच्चे हैं, हम मियाँ बीबी हैं, 2 बच्चे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? क्या नाम है? रोशन शर्मा। क्या करते हैं? कारपेंटर है। कारपेंटर। आप लोग यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ तो 15 साल हो गए हैं। अपना मकान है कि क्या है? नहीं, किराए का। आज जो उसने किया है दिल्ली में, आपको मालूम है किसकी जानकारी? नहीं, इसके लिए तो हम खुद ही, हमको घबराहट इतनी हो रही है। यहाँ से कितने दिन पहले गया? अभी 2 दिन तो हुआ है क्या उसको, बोल हमें कर पता गया? भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सारे आरोपी एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े थे। 1.5 साल पहले मैसूर में इनकी मुलाकात हुई थी। फेसबुक पर फिर एक पेज से जुड़े। सागर ने संसद की रेकी की। 10 दिसंबर को सभी आरोपी दिल्ली आए। गुरुग्राम में विक्की के घर मिले। 10 दिसंबर की रात मीटिंग हुई। ललित झा भी मीटिंग में शामिल रहा। अमोल महाराष्ट्र से कलर स्प्रे लेकर आया। 13 दिसंबर को इंडिया गेट पर स्प्रे बांटा गया। 12 बजे संसद में आए सागर और मनोरंजन। नीलम और अमोल ने बाहर हंगामा किया। ललित ने हंगामे का वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। सिग्नल ऐप से भी जोड़ा था ललित झा और ललित उसके बाद सभी के मोबाइल को लेकर फरार हो गया। साफ है कि पूरी प्लानिंग थी और योजना के तहत खास दिन यानी 13 दिसंबर को अमली जामा पहनाया गया। पूरे मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने गृह मंत्री से पूरे मामले पर सदन में बयान की मांग की है। वहीं सर्वदलीय बैठक में संसद परिसर में फुल बॉडी स्कैनर लगाने की भी मांग की गई। सुरक्षा में सेंध के बाद संसद में विजिटर्स की एंट्री अगले आदेश तक पूरी तरह रोक दी गई है। साथ ही सुरक्षा की गहन समीक्षा भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।